मैं हूं नुमान सिद्दीक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। मेटालिक करैक्टर इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड कैटायन। किसी भी एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और पॉजिटिव आयन बनाए, तो वो मेटालिक करैक्टर कहलाता है। मेटालिक करैक्टर जो है, इन अ ग्रुप एलिमेंट है ability to lose electron increases। ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो जो मेटालिक करैक्टर है उसमें ये होता है कि वैल्यू उसकी इंक्रीज करती है। एलिमेंट की जो एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो ये इंक्रीज करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। एटम का जो साइज होता है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना आसान हो जाता है, इसलिए जो एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसी वजह से जो मेटालिक करैक्टर है एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी दोनों ही, यानी मेटालिक करैक्टर भी और रिएक्टिविटी इंक्रीज करेंगी डाउन द ग्रुप। इन पीरियड पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट राइट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। पीरियड में क्योंकि साइज जो है वो नहीं बढ़ रहा होता, उसमें वेरिएशन होती है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन। साइज शेल ऐड नहीं हो रहे होते, लेकिन प्रोटॉन यानी जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ जाता है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चूंकि साइज ऑफ एटम वो तो वही रहना है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस शेल के ऊपर जो अट्रैक्शन लगाता है, जो उसकी खींचने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो एज ए रिजल्ट मेक इट डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। एटम्स के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। सो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है अलोंग द पीरियड डिक्रीज करती है। अलोंग द पीरियड वो जो है वो इंक्रीज ग्रुप इंक्रीज करेगी, लेकिन अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज करेगी। तो ये इसका ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड पीरियड है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सोडियम है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद मैग्नीशियम, ये जो सोडियम से लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। और सिलिकॉन जो है ये इन सब से ही जो है वो कम रिएक्टिव है। मतलब सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, उसके बाद जो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यानी मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी उससे कम है, और सिलिकॉन की रिएक्टिविटी जो है इन सबसे कम है। इसकी रीज़न ये है कि ड्यू टू इंक्रीज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन साइज ऑफ एटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से जो है वो रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती रहती है। लेकिन राइट साइड होती है पीरियोडिक टेबल की, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएं तो जो नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट है, उन वो जो है जैसे हम टॉप राइट पे जाएंगे तो वो जो ग्रुप आएगा, ये जो नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव है। राइट इन पीरियोडिक टेबल रिएक्टिविटी इंक्रीज, तो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जैसे जैसे जाएंगे तो इन जो रिएक्टिविटी है वो अगेन बढ़ना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट